हेलो स्टूडेंट्स ऑफ फाइनल ईयर गर्ल्स। आज का जो टॉपिक है वो है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडल्ट लर्नर कि एक वयस्क सीखने वाले की क्या क्या विशेषताएं होती है। लेकिन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडल्ट लर्नर को समझने से पहले यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लर्निंग, की सीखने का क्या अर्थ होता है। देखिए बच्चों, टीचिंग एंड लर्निंग का आपस में एक सह संबंध होता है कि किसी भी चीज़ को सीखना और सिखाना या सीखना सिखाने की प्रक्रिया द्वारा ही व्यक्ति सीखता है, तो इनका आपस में कोरिलेशन होता है लर्निंग एंड टीचिंग का। अब बात करते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लर्निंग। देखिए, लर्निंग सीखने की प्रक्रिया एक मानसिक प्रक्रिया होती है और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इसको एक मानसिक प्रक्रिया माना जाता है। और इसका जो अभिव्यक्ति होती है, यानी कि जो भी कुछ व्यक्ति सीखता है उसकी जो अभिव्यक्ति होती है वो व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन के द्वारा होती है। यानी कि सीखने की प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में वांछित परिवर्तन भी लाए जा सकते हैं। इसी के मीनिंग को, इसके अर्थ को स्पष्ट करते हुए वुडवर्थ ने कहा था कि जो लर्निंग होती है, लर्निंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, कि जो सीखने की प्रक्रिया है वो विकास का एक अच्छा माध्यम, एक प्रक्रिया है, ठीक है ना। और उन्होंने ये भी कहा था कि जो नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं की जो प्राप्ति होती है सीखने की प्रक्रिया द्वारा, वो जो है व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन ला सकती है। देन गेट्स ने इसके लिए कहा था, गेट्स ने इसको परिभाषित करते हुए कहा था कि सीखने की क्रिया द्वारा व्यक्ति जो अनुभव और प्रशिक्षण प्राप्त करता है वो उसके व्यवहार में परिवर्तन की एक पहल होती है। तो देखा जाए तो जो लर्निंग है, यानी कि सीखने की जो प्रक्रिया है, उसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाए जा सकते हैं। उसको देखिए, सीखने की प्रक्रिया क्या होती है कि कोई इसके लिए ऐसी कोई विशेष परिस्थितियां नहीं पैदा की जाती हैं। कहीं भी किसी भी जगह पर ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। मैं सपोज़ यहाँ खड़ी हूँ तो यहाँ पर भी अगर मैं चाहूँ तो मेरे चारों तरफ प्रकृति की तरफ से भी हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि हमारे चारों ओर ज्ञान का भंडार है। हम ज्ञान कहीं से भी ले सकते हैं, किसी भी समय ले सकते हैं, किसी भी स्थान पर लिया जा सकता है। तो लर्निंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। जितना ज़्यादा लर्निंग होगी व्यक्ति का विकास उतना ही तेज गति से होता है। अब बात करते हैं कि प्रोसेस ऑफ लर्निंग की, लर्निंग की क्या प्रक्रिया होती है। देखिए बच्चों, लर्निंग की जो प्रक्रिया होती है वो एक विराम गति से चलती रहती है। यानी कि जो सीखने की प्रक्रिया है वो कभी भी रुकती नहीं है, अस्थिर नहीं होती है। हाँ, इतना ज़रूर है कि उसकी जो गति है वो कभी तेज़ और कभी मंद हो जाती है, लेकिन कभी भी रुकती नहीं है। और एक व्यक्ति के जीवन में तो जब एक मनुष्य जन्म लेता है, यानी कि जो सीखने की प्रक्रिया है वो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। कुछ ना कुछ वातावरण, परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि व्यक्ति अपने अनुभवों द्वारा, अपने परिस्थितियों द्वारा, अपने कार्यों द्वारा कुछ ना कुछ नित्य नई बातों को सीखता है। तो जो लर्निंग की प्रक्रिया है वो व्यक्ति को के व्यवहार में परिवर्तन के द्वारा प्रकट होती है और उसको देखा जा सकता है कि व्यक्ति कितना ज़्यादा अधिगम कर रहा है। अच्छा, अब अधिगम को लेते हैं तो अधिगम का मतलब भी यही होता है कि ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है ना। लर्निंग को हम एक तरह से सीखने की प्रक्रिया भी बोल सकते हैं या अधिगम प्रक्रिया। तो अधिगम का अर्थ होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करना, सीखना। तो द नेक्स्ट जो टॉपिक आता है गर्ल्स, वो आता है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडल्ट लर्नर, कि जो एक वयस्क सीखने वाला है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है। अब देखिए, एडल्ट लर्नर की बात करें तो जैसे कि हम इससे पहले टॉपिक अपने लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि जो एक प्रसार कार्यकर्ता होता है, ठीक है ना, वो अलग अलग क्षेत्रों में जाके प्रसार कार्यक्रम देता है, नए नए कार्यक्रम की योजनाएं बनाता है, लोगों को शिक्षित करने के लिए अलग अलग तरह की रूपरेखाएं बनाता है ताकि लोगों का सर्वांगीण विकास हो, उनको एजुकेट करना, शिक्षित करना और उनको इस तरह के संसाधन बताना ताकि वो अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने अर्निंग के जो जरिए हैं उनको प्राप्त हो सके, उनको देख सके। तो अब बात करते हैं कि जो एडल्ट लर्नर होता है कि कोई जब प्रसार कार्यकर्ता अलग अलग क्षेत्रों में जाके शिक्षा का प्रसार करता है तो जो उस
प्रसार कार्यक्रम में भाग लेते हैं तो उनमें जो वो जिनको शिक्षित करता है तो उनका मतलब होता है एडल्ट लर्नर, यानी कि वयस्क सीखने वाले। अब वैसे तो देखा जाए तो जो प्रसार शिक्षा होती है उसकी कोई सीखने की आयु लिमिट नहीं होती, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक अनौपचारिक शिक्षा होती है। इसमें कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं होते हैं, कोई समय सीमा नहीं होती है, कोई आयु सीमा नहीं होती है। लेकिन फिर भी प्रसार कार्यक्रम को एक अच्छे ट्रैक पे लाने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हों, तो उसके लिए वयस्क व्यक्तियों को सिखाना अत्यंत आवश्यक है। यदि कि जो प्रसार कार्यक्रम के लिए जो प्रसार कार्यकर्ताओं को ट्रेंड किया जाता है, प्रशिक्षित किया जाता है, वो एडल्ट लर्नर कहलाते हैं। ये ना वयस्क सीखने वाले, यानी कि उनको प्रशिक्षित करना। अब बात करते हैं कि उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। देखिए, एडल्ट लर्नर की बहुत सी विशेषताएं होती हैं, जैसे कि प्रगतिशील विचारधारा, ज्ञान अर्जन की इच्छा, निरंतर विकास की इच्छा, देन स्पष्ट विचारधारा और दूरदर्शिता होना, उसमें धारणा करने की योग्यता, प्रयोगवादी होना और सक्रियता। तो ये सारी विशेषताएं एडल्ट लर्नर के सामने होती हैं। ओके गर्ल्स, इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडल्ट लर्नर, यानी कि इनको विस्तार से समझाने के लिए आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलती हूँ। थैंक यू, टेक केयर।